नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, YouTube चैनल पर लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और देखते रहें। आज के वीडियो में हम कुछ टैली की बेसिक थ्योरी जानेंगे, लगातार बने रहें। तो ये थ्योरी कुछ बेसिक क्या है, जैसे आज की हेडिंग आपकी है लायबिलिटी। व्यापार में हमारे लायबिलिटी क्या होती है, टैली में लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। ऐसे ही हम कुछ हेडिंग्स के बारे में आज जानेंगे। अब तक की एंट्री आपको कई सारी एंट्रियां आपने किए होंगे, कई सारी एंट्रियों का सामना आपको करके दिखाया हमने। आज के वीडियो में हम जानेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी शब्द आपने बहुत सुना होगा। लायबिलिटी एक दायित्व होती है, लायबिलिटी एक धनराशि होती है, लायबिलिटी एक फर्ज होती है। अब ये लायबिलिटी किसी कंपनी की जो है या किसी व्यापार की, वो एक संपत्ति के बराबर होती है। अब लायबिलिटी में आपका कोई सामान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, दायित्व। मतलब ये किसी कंपनी की वो धनराशि होती है, किसी कंपनी की वो संपदा होती है, वो संपत्ति होती है जो व्यापार मालिक के दावे से परे होती है। आपका मालिक जो है, मतलब हमारा व्यापार जो है, हमारे व्यापार में वो वस्तुएं जो हमारे दावे अधिकार से अलग हो, वही लायबिलिटी कहलाती है। नहीं समझ में आया तो और बेहतर। वो लायबिलिटी क्या होती है कि जैसे हमारे व्यापार में किसी भी व्यापारी की, उसके व्यापार में उसकी संपत्ति के अलावा जो संपत्ति होती है वही लायबिलिटी कहलाती है। मतलब ये वो धनराशि या अमाउंट होती है, वो दायित्व होता है जो किसी व्यापारी की उसकी अपनी संपत्ति के अलावा संपत्ति होती है। अर्थात हमारे व्यापार में हमारी खुद की संपत्ति के अलावा जो संपत्ति होती है वो लायबिलिटी होती है, जो एक तरह के कर्ज धनराशि हो सकती है। मतलब ये क्रेडिट गुड्स ऑफ सेल, मतलब जो आपने कर्ज पर लिया, जो किसी अदर कंपनी से, किसी अदर व्यापारी से आपने कर्ज में लिया है और उसी व्यापार में, अब मान लीजिए आप कोई व्यापारी है, आपका किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है, मतलब या फिर मेडिकल स्टोर है, किसी भी प्रकार का आपने शॉप खोला, दुकान है, आपका कोई भी व्यापार है। उस व्यापार में अक्सर आपने देखा होगा, कभी कभी जैसे मेडिकल स्टोर हो गया तो एमआर लोग जो मार्केट में आते हैं कि भैया वेटनरी का प्रोडक्ट ले लीजिए, ये प्रोडक्ट ले लीजिए, वो प्रोडक्ट ले लीजिए। ऐसे में आपके पास प्रोडक्ट के लिए जब आते हैं कि सर जी ये लीजिए, हमारा प्रोडक्ट आप चलाइए, तो आपको क्या समझ में आता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं अरे नहीं भैया, हमारे पास प्रोडक्ट है, हम ऑलरेडी हम लाते हैं मार्केट से, हमारा बहुत चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो वो कहता है ऐड के लिए क्या करता है, भैया आप ले लीजिए ना, हमारा प्रोडक्ट आप ले लीजिए। अगर सेल हो गया तो पैसा दे दीजिएगा, नहीं सेल हुआ तो सामान वापस कर दीजिएगा। मतलब बिक गया तो सामान का पैसा, नहीं बिका तो सामान वापस कर दीजिएगा। तो मतलब ऐसे में हमने सामान ले लिया। अब क्या आपने जो उनसे सामान ले लिया, जब आप दुकान बढ़ा के जाओगे तो अपना सामान सेव करके जाओगे और उनका सामान ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे? नहीं, क्योंकि उसको भी अपने देख रेख में रखना आपकी लायबिलिटी है। यही है लायबिलिटी कि मतलब हमारी संपत्ति के अलावा भी जो संपत्ति हमारे व्यापार में है उसको भी हमें मैनेज करना, हमें अपनी निगरानी में रखना, यही हमारी लायबिलिटी है। जी हाँ, यही हमारी लायबिलिटी है। तो मतलब किसी व्यापार की ये वो वस्तु होती है, ये वो संपत्ति होती है, वो धनराशि होती है जो व्यापार मालिक की अपनी संपत्ति के अलावा संपत्ति होती है। ये एक तरह से कर्ज धनराशि भी हो सकती है, जिसे व्यापार में अब अपनी व्यापारी मतलब अपने सामान के अलावा अपने दावे से परे होती है, वही लायबिलिटी कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लगातार देखते रहें। अगली हेडिंग हमारी क्या है वो जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अगली हेडिंग हमारी क्या है, लॉसेस, जिसे आप हानि कहते हो, हानि या घाटा। लॉसेस क्या होता है, लॉसेस अभी आपको लायबिलिटी बताएगी, अब लॉसेस क्या होता है, हमारे व्यापार में लॉस क्या होता है। बेसिकली हर किसी को पता है घाटा वही लॉस होता है, लेकिन अक्सर जब कहीं जवाब देना पड़ता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास शब्द नहीं होते हैं कि हम लॉसेस का जवाब कैसे दें। लॉसेस कोई पूछा हमसे तो लॉसेस या घाटा या हानि को हम किसी के सामने कैसे व्यक्त करें।
आज की वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप इजीली किसी को जवाब दे पाओगे लॉसेस के बारे में। तो लॉसेस क्या होता है? लॉसेस का मतलब क्या हुआ? किसी व्यापार से अर्जित शून्य लाभ। अगर आपने कोई व्यापार किया, उस व्यापार से आपको शून्य लाभ आ रहा है, अर्जित आपको जो इकट्ठा आपको हो रहा है वो शून्य लाभ हो रहा है, अर्थात घाटा। मतलब आपने किसी व्यापार में धन लगाया, अब उस व्यापार से आपको प्रॉफिट शून्य आ रहा है, अर्थात कुछ भी नहीं, वही लॉसेस होता। कभी कभी तो होता है कि जो व्यापार में हम इन्वेस्ट किए होते हैं, अर्थात जो पूंजी लगाए होते हैं, वो पूंजी तो हमें वापस मिल जाती है लेकिन उससे कोई प्रॉफिट नहीं आता है। तो अर्थात लॉसेस क्या है? ये वो अमाउंट या धनराशि होती है जो किसी व्यापार से अर्जित शून्य लाभ से। यदि किसी व्यापार में लगाई गई पूंजी भी डूब जाए, किसी व्यापार में लगाई गई पूंजी भी डूब जाए तो उसे लॉसेस कहते हैं जी। तो उसे लॉसेस कहते हैं, मतलब लगाई गई पूंजी से आपको शून्य लाभ हो रहा है। और कभी कभी तो लगाएगी, अब जैसे मान लीजिए आपने कुछ रॉ मटेरियल के व्यापार शुरू कर दी, ठंडी के समय में आपने जैसे कुछ कच्चा प्रोडक्ट ले आया, या आप सब्जी का मतलब बिजनेस कर दिया, मतलब आपने सब्जी की दुकान लगाना शुरू कर दिया, फल का दुकान लगाना शुरू कर दिया। ऐसे में आपका फल खराब हो जाए, वो बिके ना, तो आपका क्या हुआ? लगाई गई पूंजी भी डूब गई। ऐसे में आपकी सब्जी खराब हो जाए तो लगाई गई पूंजी भी डूब गई, अर्थात वही होता है। तो मतलब कभी कभी लगाई गई पूंजी भी डूब जाती है और कभी कभी तो केवल पूंजी आती है, उससे कोई हमें प्रॉफिट नहीं आता। तो व्यापार में प्राप्त घाटा क्या है कि यदि व्यापार में लगाई गई पूंजी भी डूब जाए तो उसे व्यापार में प्राप्त घाटा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगली हेडिंग हमारी क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। छूट मतलब अब ये डिस्काउंट कैसे व्यक्त करें? आप डिस्काउंट जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको उसके वास्तविक मूल्य से जब कुछ कम दाम पर आपको मिलता है तो आप उसे ही समझते हो डिस्काउंट। लेकिन आसानी से हमें जब किसी के सामने व्यक्त करने की बात आती है तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ भी क्लियर होने वाला है क्योंकि आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं। तो ये क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। अब क्या होता है कि मतलब यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से कम दाम पर बेचे, अर्थात जब कोई अमाउंट जो उसका एमआरपी है, जो उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उससे वो कम दाम पर एल अनुपातिक छूट दे दे, आपको कुछ अमाउंट छोड़ कर दे दे वस्तु, तो वह छोड़ा गया अमाउंट हमारे लिए डिस्काउंट कहलाता है। ऐसे में आपने कोई प्रोडक्ट लिया जिसकी कीमत मान लीजिए 25 रुपए है, जिसकी एमआरपी 25 रुपए है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो उसकी क्या है? 25 रुपए है। अगर वो वस्तु आपको 22 रुपए, 24 रुपए, 20 रुपए में दे दिया जाए तो वह वस्तु आपको कितने में मिला? 20 रुपए में, उसमें 5 रुपए आपको क्या मिला? डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट जो 5 रुपए आपको मिले, यही होता है डिस्काउंट। अर्थात व्यापारी ने आपको आपके वास्तविक मूल्य से कम दाम पर वस्तु आपको दिया, तो डिस्काउंट क्या है दोस्तों? आज की वीडियो में आपने ये जाना डिस्काउंट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से कम दाम पर बेचे तो वह छोड़ा गया अमाउंट डिस्काउंट कहलाता है। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपको एक एंट्री भी कंप्लीट करके दिखाऊंगा। वीडियो को लगातार देखते रहें और चैनल पर बने रहें। जी हाँ दोस्तों, तो एंट्री क्या है हमारी? मिस्टर एलिस ने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, ट्रांसफॉर्मटेक कंपनी से अपने क्रेडिट पर 1200 रुपए में
एंट्री क्या है दोस्तों, प्लीज इसको लिख लीजिए आप, तभी समझ में आएगा। क्या मिस्टर एलिस ने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा ट्रांसफार्मटेक कंपनी से अपने क्रेडिट पर। अर्थात ये एंट्री आपको कैसे समझ में आ रही है, ये एंट्री देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि एलिस ने जो ट्रांसफार्मटेक कंपनी से अपने क्रेडिट पर वस्तु खरीदा, क्या खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट, मतलब दफ्तर के लिए कुछ उपकरण उन्होंने खरीदे। अर्थात इससे आपको क्या समझ में आया, जो उन्होंने ट्रांसफार्मटेक कंपनी से वस्तुएं खरीदी वो क्रेडिट पर खरीदी। अब क्रेडिट पर अगर आप वस्तु खरीद रहे हो तो आपका क्या हुआ, एक तरह से आपने उधार खरीदा। तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि मिस्टर एलिस ने ट्रांसफार्मटेक कंपनी से उधार ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा 1200 रुपए का, ये भी आप कह सकते हैं। जी हाँ, तो ऐसी एंट्री हमें कैसे कंप्लीट करनी होगी, वो क्या है, सबसे पहले अब आप इसका लेजर बनाओगे अपने जो है ट्रांसफार्मटेक कंपनी से एलिस ने क्या खरीदा। जो गेटवे ऑफ टैली से आप आएंगे आपको मिलेगा अकाउंट इन्फो से लेजर, लेजर से आपको क्रिएट करनी है। अब नेम ऑफ लेजर जो होगा वो पहला आपने क्या खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा। अंडर ऑफ ग्रुप क्या होगा इसका, अंडर ग्रुप ये हो जाएगा फिक्स्ड एसेट, उन्होंने दफ्तर के लिए कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदा। देन इसको एक्सेप्ट कर देने हैं क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट उनके दफ्तर का कुछ जो उपकरण था वो फिक्स्ड था, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन अगला लेजर हम बनाएंगे, पहला लेजर हमारा कंप्लीट, दूसरा लेजर जो बनाएंगे नेम ऑफ लेजर क्या है, एलिस ने सामान किससे खरीदा, ये भी हमें ध्यान में रखना, ट्रांसफार्मटेक कंपनी से। अंडर ग्रुप क्या होगा, ट्रांसफार्मटेक कंपनी से उन्होंने सामान खरीदा उधार में। अब उधार में खरीदा मतलब जब हमारी कंपनी या संस्था किसी अन्य कंपनी या संस्था से वस्तुएं उधार में खरीदता है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, किस ग्रुप में रखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। इसके पीछे के वीडियो में आपको बताया गया है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, विभिन्न लेनदार जिनसे हम उधार खरीदते हैं उसे हम इस ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। एक्सेप्ट कर देने हैं दोस्तों, ठीक। ये हमने दोनों लेजर कंप्लीट कर लिया। अब हमें ट्रांजैक्शन, जी हाँ दोस्तों, अब हमें गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग बाउचर क्रिएट कर लेने हैं, ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने हैं, अकाउंटिंग बाउचर। अब ये बाउचर किस बाउचर में जाएगा, ये ट्रांजैक्शंस किस बाउचर में जाएगा, वहां उन्होंने सामान जो खरीदा तो उधार खरीदा, उधार खरीदने का मतलब क्या हुआ, यहाँ एक एडजस्टमेंट बाउचर आएगा जिसका आपको कमांड पता है, अब से जर्नल बाउचर। अब जर्नल बाउचर भी क्या होता है, पेमेंट की तरह, डेबिट टू कैश, लेकिन पेमेंट डेबिट टू कैश होता है और ये डेबिट टू क्रेडिटर हो जाता है। डेबिट में क्या कर दिया जाएगा, उन्होंने ट्रांसफार्मटेक कंपनी से क्या खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट कितने में खरीदा, 1200 रुपए, ठीक। इसके बाद आपको क्रेडिटर में क्या कर देना है, उन्होंने किससे खरीदा, देने वाले का जमा, आपको बताया गया फॉर्मूला, देने वाले का जमा लेने वाला ऋण। तो यहाँ उन्होंने डेबिट में क्या खरीदा, वो सामान खरीदा, बता दिया। दूसरा उन्होंने सामान किससे खरीदा, ट्रांसफार्मटेक कंपनी। ट्रांसफार्मटेक कंपनी क्या है, वो धनी है, तो क्रेडिटर में ट्रांसफार्मटेक कंपनी कर दिया गया। इसके बाद यहाँ ट्रांजैक्शन अमाउंट आपका 1200 रुपए, देन एक्सेप्ट कर देने हैं। तो दोस्तों धन्यवाद लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर, बल्कि अपने YouTube चैनल पर बने रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।